हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। चलिए बात करने वाले, जैसा कि आप लोग को मालूम, सब्जेक्ट और क्लास 10 के लिए चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रेखी समीकरण युग्म। जैसा कि आप लोग को पता है कई दिन से चल रहा है, लेकिन 2-3 दिन में रेखी समीकरण युग्म खत्म होने वाला है, जैसा कि आप लोग को पता है। चलिए अब हम आते हैं सात, जो कि हमने 6वां क्वेश्चन बताया था, उसमें 2 क्वेश्चन बताए थे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे हमने बताया था, ऐसे भी 7वां में करना है। 7वां क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर पूरा देख लीजिए। प्रश्नावली 3 है, अब प्रश्नावली 3 भी चलेगी 3 दिन बाद वो भी। चलिए हम इसी में बात करेंगे, क्या वो भी हम जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है और 7वां क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। आप लोग कमेंट नहीं किए इसलिए हमने 2 सवाल नहीं बताया, अगर कमेंट किए होते तो हमने 2 सवाल बता दिया होता। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग को पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़िए, चाहे कोचिंग के, चाहे यूट्यूब से, चाहे जिससे पढ़ना है आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग जान लेते हैं यहाँ से। जैसा कि 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। कर आप बताइए कि ये संगत है कि असंगत है। यहाँ पर आप समीकरण को पूरा देखेंगे, फिर हल करेंगे हम लोग। चलिए, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो पढ़िए बहुत ध्यान से। जैसा कि आप लोग को पता है, बहुत अच्छे से यहाँ पर कोर्स पूरा कराया जा रहा है। चलिए, आई होप बहुत यहाँ पर अच्छे से हो रहा है। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 7वां का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिया जा रहा है होमवर्क, जो कि इसको लास्ट में कराया जाएगा। पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं या फर्स्ट ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए हमें तुलना करना होता है। तुलना किससे करना होता है वो भी हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें भी 2 सवाल बताई जाएंगी, जैसा कि आप लोग को मालूम है। अगर कमेंट करेंगे तो आएगा सवाल और पूरा सवाल हल कराए जा रहे हैं। चलिए हम पहले समीकरण को लिखेंगे। समीकरण जैसा हमारा कि यहाँ पर फर्स्ट समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड, ये समीकरण फर्स्ट है, सॉरी दोस्त, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। फर्स्ट सेकेंड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जैसा कि आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से फर्स्ट वाला क्वेश्चन हल करवाने जा रहे हैं, 7वां का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 3x + 2y = 5। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए मेरी पहले समीकरण को बना लेते हैं, फिर यहाँ पर 2x - 3y = 7। इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं हम। देखिए 3x, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, 3x + 2y - 5 = 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको तुलना करने में आसानी होती है और कुछ नहीं। तुलना किससे करेंगे वो भी बताया जाएगा, संगत है असंगत है, क्यों संगत है क्यों असंगत है, ये भी बताया जाएगा। लास्ट तक बने रहिए ऐसे वीडियो में। चलिए अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2x - 3y - 7 = 0। ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। चलिए, इन दोनों क्वेश्चन को चाहे इस रूप में करिए चाहे इस रूप में करिए, बात एक ही है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। देखिए, जब हम तुलना करेंगे तो किससे करेंगे वो भी हमें जानना जरूरी है। चलिए हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, देखिए A1x + B1y + C1 से तुलना करने पर, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आता है A2x + B2y + C2 से तुलना करने पर।
इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से, इससे हमें तुलना करना है और तुलना कैसे किया जाएगा वो भी हम जान लेते हैं। चलिए a1 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 3, हम यहाँ पर बराबर का 3 लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे ऐसे। अब b1 बराबर का कितना दिया हुआ है, b1 के बराबर का हमारा 2 दिया है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ। चलिए b1 बराबर का हमारा 2 दिया है और c1 बराबर का क्या दिया है, देखिए इसको प्लस का 5 नहीं लिखेंगे, माइनस का 5 लिखेंगे। c1 बराबर का हमारा दिया है माइनस का 5, क्योंकि जब इसको इधर पंचांतर करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, हमने यहाँ पर कर बताया है। अब देखिए a2 क्या होता है, a2 बराबर का हमारा कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। अब b2 बराबर का हमारा कितना दिया है, ऐसे कॉमा लगा लेंगे आप सभी लोग। b2 बराबर का दिया है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं माइनस का 3, और कॉमा लगा कर c2 बराबर का हमारा कितना दिया है, माइनस का 7। देखिए जब इधर पंचांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 7, जैसा कि आप लोग को। चलिए डीएस इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए डीएस क्या होता है, कहा है अनुपातों a1/a2 कामा b1/b2 तथा c1/c2 से तुलना करें। तो हम तुलना कर दिया जैसा कि आप लोग पता है। अब क्या करना है, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल बहुत अच्छे से। अब क्या करना है, a1 के जगह पे a1 लिख देना, b1 के जगह पे b1 लिख देना है। देखिए ऐसे ऐसे c1 के जगह पे c1 लिख देना है। a1 का मान कितना है 3 है, 3 रख दिया। a2 का मान कितना है, a2 का मान है 2, 2 रख दिया ऐसे बटे में। अब बराबर का चिन्ह लगा देंगे, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। अब b1 का मान दिया है 2, देखिए बटे में। b2 का मान दिया हुआ माइनस का 3, ये भी देख लीजिए ऐसे हो गया। अब देखिए क्या होता है, देखिए जब c2 का मान c1 का मान यहाँ पर बराबर करेंगे, c1 का मान कितना दिया है माइनस का 5। अब देखिए c2 का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 7। देखिए जब इसको हल करेंगे इस समीकरण का, जैसा कि इसमें बताया है, देखिए क्या कहा है, अनुपातों a1/a2 कामा b1/b2 कामा क्या होता है तथा c1/c2 से तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म है या संगत है या असंगत है। संगत कब होंगे, असंगत कब होंगे। देखिए हमें लास्ट वाले को देखना है यहाँ पर। देखिए पहले इसको कर लेते हैं माइनस प्लस को। देखिए क्या होता है, 3/2 हो जाता है, बराबर का क्या हो जाता है 2/का माइनस का 3 हो जाता है, बराबर का माइनस माइनस गया 5/7। देखिए लास्ट वाला को हमें देखना है, जो कि एकदम आखिरी वाले को कर सकते हैं। देखिए क्या करना है हमें, जब इसको इधर देखना है तो क्या देखना है, लास्ट वाले को अगर बराबर रहेगा तो क्या होगा संगत, लास्ट वाला बराबर रहेगा तो संगत होगा, न बराबर रहेगा, अगर यहाँ पर न बराबर रहेगा तो भी संगत होगा, लेकिन जब लास्ट वाला बराबर न रहेगा तो वहां पर क्या होगा असंगत। क्या होगा असंगत। ये कौन सा है संगत है, इसलिए हम ऐसे काट देते हैं इसको, संगत है, संगत है। चलिए यहाँ पर सवाल दोस्तों यहाँ पर कटा नहीं रहेगा। चलिए अब देखते हैं सेकेंड वाला सवाल इसी का, जैसा कि आप डीएस समझ सकते हैं बिल्कुल 8 मिनट का वीडियो बन चुका है। चलिए देखिए डीएस अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर इस समीकरण का द्वितीय हल होता है, इसलिए ये संगत है। क्या होता है, इस समीकरण का ये द्वितीय हल होता है, इसलिए संगत है। यहाँ पर जो हमने काटा है यहाँ पर काटा हुआ नहीं रहेगा, बराबर रहेगा पूरे तरीके से, क्योंकि ये संगत है। अगर असंगत रहता तो कट जाता। चलिए आप इतना जान गए
चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड सवाल 7वां का सेकंड सवाल देखते हैं। चलिए डियर्स, इसको भी हम लोग जान लेते हैं बिल्कुल आसानी से। अब क्या होता है, इसमें भी 7वां का सेकंड सवाल है, जैसा कि आप लोग को पता है। देखिए हम क्या करेंगे, a1x, इसको थोड़ा सा जल्दी बताएंगे क्योंकि सवाल यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1। अब क्या होता है, देखिए अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं, पहले तुलना करके लिखना चाहते हैं, पहले तुलना कर लीजिए। अगर दोनों को साथ में लिखना चाहते हैं, दोनों साथ में लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं डियर्स, आप समझ सकते हैं बिल्कुल। देखिए क्या होता है, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर का 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है, 4x माइनस 6y माइनस का 9 बराबर का 0। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमें, देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब हमें करना है, यहाँ पर लिख देना तुलना करने पर a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर। अब देखिए तुलना कैसे किया जाता है, हमने बताया है, हर वेरी बताया, हर क्वेश्चन में बताया है। यहाँ पर 2 हो गया, 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप सभी लोग को। b1 a1 का मान 2, अब देखिए माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिखेंगे, हमने बताया था जैसा कि। और c1 का मान जो लिखेंगे वो भी माइनस के साथ लिखेंगे, 8 माइनस हो जाएगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है उसको भी जान लेते हैं हम लोग। a2, अब दूसरे समीकरण से तुलना करना है, हमें दूसरे समीकरण से देख लेते हैं। a2 बराबर क्या होता है, a2 हमारा कितना दिया हुआ 4 होता है, 4 दिया हुआ है। यहाँ पर b2 बराबर का कितना दिया हुआ है, b2 बराबर का हमारा दिया हुआ माइनस का 6 और c2 बराबर का हमारा दिया हुआ है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, माइनस का 9। चलिए इतना आप बिल्कुल ध्यान से समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है। ना समझे हुए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, फिर से बताया जाएगा सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है डियर्स, यहाँ पर जब a1 और a2, b1 b2 c1 c2 क्या होता है, वही बोला है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। चलिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्या होता है, a1 की जगह पे a1 रखेंगे, a1 का मान रख देंगे, a2 की जगह पे a2 का मान रख देंगे। a2 का मान देखिए, a1 का मान 2 दिया हुआ है, 2 रख लिया, और a2 का मान 4 दिया हुआ, 4 रख लिया। बराबर क्या होता है, b1 का मान दिया हुआ माइनस का 3 और b2 का मान दिया हुआ 6 माइनस का। देखिए अब क्या होता है, बराबर कर लेंगे। c2 का मान दिया हुआ है, c2 का मान दिया हुआ माइनस का 9, c1 का मान दिया हुआ माइनस का 8। पहले हम c1 का मान रखेंगे माइनस का 8 बटे कितना हो जाएगा 9। चलिए अब देखते हैं डी से क्या करना है। देखिए हमने यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटे का 2 बराबर, देखिए माइनस से माइनस कट गया, बचेगा कितना 1 बटे का 2। अब क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना 8 बटे का 9। चलिए ये क्या है, ये हमारे असंगत है, जैसा कि आप लोग को हमने बताया है, असंगत है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर टॉपर बनना है तो आशीष ट्यूटर 247 को जल्द ही ज्वाइन करिए और टॉपर बन जाइए। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।